अगर आप एक वर्किंग वूमेन हैं या फिर एक हाउसवाइफ हैं तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से दिन भर के टास्क कंप्लीट करने के बाद हम किस तरह से प्रेजेंटेबल लग सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे आयरन कपड़े। हमारे जो भी कपड़े हों, घर के जिस तरह के भी कपड़े हों, पुराने भी कपड़े हों, अगर वो अच्छे से साफ़ सुथरे होकर अच्छे से प्रेस हुए होंगे और हम वो कपड़े पहनेंगे तो हम बहुत अच्छे प्रेजेंटेबल भी लगेंगे और साफ़ सुथरे भी लगेंगे। इसलिए हम अक्सर ये सोचती हैं कि हम अपने बाकी सबके कपड़े तो प्रेस कर देते हैं लेकिन अपने कपड़े क्या प्रेस करने हैं, हमने घर में ही तो होना है। लेकिन नहीं, हमें अपने कपड़े भी प्रेस करने चाहिए। जिस तरह से हम बाकी वालों के लिए कपड़े प्रेस करते हैं उसी तरह से आप अपने भी कपड़े प्रेस करके हैंग कीजिए। और कम से कम आपके 2 जोड़े ऐसे हों जो बाहर आने जाने के लिए हो, हर वक्त हैंग हुए हुए हों, प्रेस हुए हुए हों और आपकी अलमारी में मौजूद हो, ताकि अगर आपको जल्दी से अचानक भी कहीं जाना पड़े तो आप वो कपड़े पहन कर चली जाएँ। प्लस आपके जो घर के कपड़े हैं वो भी अच्छे से प्रेस हुए होंगे तो कपड़ों की एक तो ग्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अगर आपने कोई पुराने कपड़े भी अच्छे से प्रेस करके पहने होंगे तो वो कपड़े नए नए से लगेंगे और प्यारे लगेंगे और आप हर वक्त प्रेजेंटेबल लगेंगी। तो पहला जो पॉइंट है, आपके जो अच्छे और साफ़ सुथरे प्रेस हुए हुए कपड़े हैं वो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। इसलिए अपने कपड़ों को हर वक्त प्रेस करके रखा करें। आप जो घर में भी पहने, वेदर वो आपने बाहर जाके पहने हों, वो सारे कपड़े आपके अच्छे से प्रेस हों। दूसरा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारी बॉडी की केयर, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करती हैं। हम बस कहती हैं कि ठीक है, हमने बाल बना लिए और अब हम ठीक हैं। लेकिन हमारी जो स्किन है, हमारी जो बॉडी की केयर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे हम फ्रेश भी फील करते हैं और हम कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं और ख़ुद को भी अच्छा लगता है। इसलिए बॉडी की केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। ना कि आपने सिर्फ अपने फेस के लिए कोई फेशियल ले लिया। हमारी बॉडी की केयर भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। आप बॉडी के लिए एक्सफोलिएट कर सकती हैं, अपने बॉडी के लिए कोई अच्छा सा मास्क अप्लाई कर सकती हैं और आप अपनी बॉडी के लिए कोई अच्छा सा बॉडी वॉश ला के रख सकती हैं। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी और साफ़ सुथरी होगी और आपको ख़ुद को भी अच्छा लगेगा। अंत में एक बार कम अज़ कम आप वैक्स ज़रूर करवाएं अपनी टांगों से, अपने बाजुओं से, और अनवांटेड हेयर को रिमूव करेंगी तो वैसे ही आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगी। और इसके अलावा मेरे चैनल में चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने बहुत प्यारे प्यारे मास्क, ग्लोइंग मास्क आप लोगों को शेयर किए हुए हैं, हर्बल भी शेयर किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा क्विक जिनके रिजल्ट्स हैं वो वाले भी शेयर किए हुए हैं। आप वो वाले यूज़ कर सकते हैं जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे, वो आप अपनी बॉडी के लिए आराम से यूज़ कर सकती हैं। मैंने साथ साथ मेंशन किया हुआ है, आप मेरी चैनल पे जिस तरह का भी टॉपिक है, आपको जिस तरह का भी मास्क सर्च करना है आप वहाँ पे टाइप कीजिए, साथ मेरे चैनल का नाम लिखें और आप इजीली फाइंड कर लेंगी और उसको आप अगर अप्लाई करेंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो बेसन वाला मास्क है ना, उसके रिज़ल्ट्स तो आपको इंस्टेंट मिलेंगे। जो मैंने अभी इस वीडियो पे क्लिप डाला है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त उसके रिज़ल्ट्स हैं और वो घर में ही आपको आसानी से आपके पास सारी चीज़ें मौजूद होंगी। इस तरह के मैंने शेयर किए हुए हैं। उसके बाद आप बॉडी वॉश के साथ साथ एक लोफ़ा रख लीजिए, उसकी हेल्प के साथ आप बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी एक किस्म की एक्सफोलिएट हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, ऑलवेज कॉम्ब योर हेयर। हम अक्सर ऐसा होता है कि हम शावर लेते हैं और टाइम कम होने की वजह से अपने बालों को बस इसी तरह से कैचर लगा लिया और अपने कामों में अगेन लाके, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसी वक्त अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब करें। एक तो ये होता है कि अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो हमारे बाल डैमेज होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। अगर हम उसी वक्त अपने बालों को कॉम्ब कर लेंगे तो वैसे ही बाल बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं। और अगर हम दिन में एक बार बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लें और कोई चुटिया बना लें या जो भी आपको हेयर स्टाइल ईजी लगता है, आपके लिए कंफर्टेबल लगता है, वही वाला हेयर स्टाइल अगर आप बना लें तो क्या होता है कि बाल गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हमने अपने बालों को संभाला हुआ होता है, हम अपने बालों पे कॉम्ब कर रही होती हैं तो हमारे बाल काफ़ी हद तक संभले भी रहते हैं। और अगर आप हफ्ते में एक बार ऑयलिंग कर लें तो उससे भी बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे हेयर ग्रोथ के लिए ऑयल शेयर किए हुए हैं, आप वो सर्च कर कर अप्लाई कर सकते हैं और सभी के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सब कुछ मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ खुद ट्राई किया है और फिर आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की हैं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो और
ऑर्गेनिक चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप कोशिश क्या कीजिए कि आप अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कीजिए, फिर अच्छी सी आप चुटिया वगैरह बनाएं ताकि आपके बाल गिरने से कम बचें, और साथ साथ ऑयलिंग करें। और आप मंथ में 2 बार तकरीबन कोई हेयर मास्क ज़रूर लगाएं। आप यकीन जानें, बालों की गेम चेंज हो जाती है जब हम हेयर मास्क अप्लाई करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेकअप विद नो मेकअप लुक। हम अक्सर क्या करते हैं कि बस हल्का सा मुँह धोया या कभी कभी लोशन अप्लाई कर लिया, कभी हम वो भी भूल जाती हैं और बस अपने कामों में लग गए। तो क्या होता है कि हम हर वक्त एक प्रेजेंटेबल सी लुक में नहीं होती हैं। हम बस ऐसे कोई अगर आ जाए या हमें कहीं अचानक निकलना पड़ जाए, या वैसे ख़ुद को भी अच्छा लगता है अगर हम इस तरह से मेकअप करें कि वो नो मेकअप लुक हो, कि हमारा फेस क्लीन अप लगे लेकिन पता भी ना चले कि हमने इतना ओवर मेकअप किया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कोई बीबी क्रीम लगा लें, लेकिन उससे पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करें, कोई बीबी क्रीम अप्लाई कर लें। और आजकल जो सन स्क्रीन्स आती हैं या सन ब्लॉक्स आते हैं, उनके अंदर ही इतना ज़्यादा वाइट इफ़ेक्ट होता है। कभी कभी कुछ इस तरह के सन ब्लॉक्स आते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। आप सिंपल उसको अप्लाई कीजिए और अपनी आईब्रो ज़रूर डन कीजिए, बिल्कुल लाइट राउंड पेंसिल के साथ, बिल्कुल नेचुरल शेड के साथ अपनी आईब्रो को डन कीजिए। उससे क्या होता है कि आप लोगों का जो फेस की जो शेप है या फेस में एक फ्रेशनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा एक ताज़गी आ जाती है फेस के ऊपर, और बहुत ज़्यादा क्लीन लगता है, नीट एंड क्लीन लगना शुरू हो जाता है फेस, क्योंकि आईब्रो या आंखें बहुत ज़्यादा फेस के ऊपर असर डालती हैं। तो वो अगर आपके नीट एंड क्लीन होंगे तो आपका वैसे ही पूरा फेस बड़ा साफ़ सुथरा सा लगने लग जाता है। फिर उसके बाद आप कोई अच्छा सा मस्कारा आप रख लें, बॉब वालों का मस्कारा या हैंग फेंग वालों का मस्कारा पाकिस्तानी मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आ जाता है, जो कि वाटर प्रूफ भी है। आप वो मस्कारा अप्लाई कर सकती हैं, हल्का हल्का वो अप्लाई कर लीजिए। कोई भी टिंट आपके पास जो मौजूद है, नहीं तो अगर आपके पास लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक है, उसी को आप अपने हल्के हल्के गालों पे अप्लाई कीजिए। उससे थोड़ा थोड़ा ब्लशी सी लुक आ जाती है और एकदम से आपके फेस की लुक बहुत प्यारी हो जाती है। आप वो अप्लाई कर सकती हैं, और हल्का सा वही वाली पिंक लिपस्टिक को आप अपने होंठों पे अप्लाई कर लें। नहीं तो आपके पास अगर कोई पिंक कलर की लिप पेंसिल है, तो उसको हल्का हल्का बहुत लाइट अपने लिप्स को शेप दे दें। तो बीच में आप कोई ग्लॉसी टच दे दें, कोई ग्लॉसी आपके पास अगर ग्लॉस पड़ा हुआ है आप वो अप्लाई कर लें, या बहुत ही लाइट पिंक कलर की जो नेचुरल पिंक कलर होता है उसकी आप लिपस्टिक अप्लाई कर सकती हैं। उससे भी जो होंठ है वो बड़े प्यारे पिंकी पिंकी से लगते हैं, और आपकी ओवरऑल जो लुक है ना वो ज़रा पिंकिश सी हो जाती है और ब्लशी सी लगती है, और फाइन सी लुक आ जाती है। तो क्या होता है कि जब आपके बाल अच्छे होंगे, जब आपने अच्छा ड्रेस साफ़ सुथरा प्रेस हुआ हुआ पहना होगा और हल्का सा आपने नो मेकअप लुक किया होगा, बिल्कुल लाइट पिंक सी लिपस्टिक होगी, लाइट पिंक से आपके चीक्स होंगे, और आपकी हल्की हल्की आपने मस्कारा लगाया होगा, तो आप वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होंगी, बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग रही होंगी, और ख़ुद को इतना अच्छा फील आता है, इतना कॉन्फिडेंट बंदा फील करता है, और सारे काम अच्छे से करने को दिल करता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मैंने आप लोगों से पहले शेयर किया था कि आप अपनी बॉडी से अनवांटेड हेयर को रिमूव करें, वो उतना ही ज़रूरी है, और उसी तरह से बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फेस से अनवांटेड हेयर को रिमूव कीजिए। अभी मैंने आप लोगों से एक चीज़ शेयर की कि आपके अगर आईब्रो नीट एंड क्लीन होगी ना, और आपने आईब्रो बहुत ज़्यादा नीट की होगी, तो आपका पूरा फेस नीट एंड क्लीन लगेगा। तो आप अपनी आईब्रो कम से कम 15 दिनों में एक बार सैलून से बनवा लें। लेकिन अब ये बहुत ही अच्छा है कि आप लोग खुद सीख लें थ्रेडिंग करना, ताकि आपको बार बार सैलून में भी न जाना पड़े। तो मैंने थ्रेडिंग के हवाले से, आईब्रो की थ्रेडिंग आप घर में कैसे कर सकती हैं, धागा कैसे चला सकते हैं, किस तरह से आईब्रो बना सकते हैं, वो सब ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया हुआ है। बहुत डिटेल से, बहुत आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। अगर आप सीख लेंगी तो क्या होगा कि आपका सैलून का चक्कर बच जाएंगे। और एक और बात ये अच्छी होगी कि आपकी हर वक्त आईब्रो नीट एंड क्लीन होगी। जैसे ही आपकी आईब्रो की शेप बढ़ी या शेप गुम होना शुरू हुई, आपने वापस आईब्रो की शेप को नीट एंड क्लीन कर लिया। और जब आपकी आईब्रो नीट एंड क्लीन होती है तो आपको पूरा फेस फ्रेश हो जाता है, आपको पूरा, आपके अंदर वैसे ही कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा आने शुरू हो जाता है, और फेस बहुत फ्रेश फील करता है। आप खुद को बहुत अच्छा फील करेंगी कि आपकी आईब्रो इतनी नीट एंड क्लीन बनी होगी। तो अगर आपकी आईब्रो बनी होगी, आपने अच्छे से अपर लिप्स को थ्रेड किया होगा, और चेहरे पे किसी किस्म के अनवांटेड हेयर नहीं होंगे, तो आप बहुत ज़्यादा क्लीन और नीट सा फील करेंगी। और बॉडी के ऊपर से अगर आप नेचुरल तरीके से
हेयर रिमूव करना चाहते हैं या फेस के ऊपर से, तो उसके लिए मैंने एक रेमेडी यूट्यूब पे शेयर की हुई है, आप उसको सर्च कीजिए। मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पे भी देखिए कि आप एक सिर्फ आप घर में अगर आपके पास बेसन मौजूद है और गुलाब का अर्क मौजूद है तो किस तरह से आप लोग आराम से उसको अप्लाई कीजिए। उसका एक लिक्विड सा बनाइए, उसको अप्लाई कीजिए। जब ड्राई हो जाए तो आप हाथों की मदद से उसको गीला करके नहीं आपने साफ़ करना, खुश्क को रगड़ के साफ़ करना है। तो जो रुआं से बाल होते हैं, फेस पे होते हैं या जिस्म की किसी बॉडी पे होते हैं, हल्के फुल्के से बाल चिन पे होते हैं, तो वो इस तरह से सारे बाल नेचुरल तरीके से रिमूव हो जाते हैं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी आपकी बॉडी। आप इसको रेगुलर बेसिस पे करेंगी 3 से 4 बार तो बॉडी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और मज़े की बात इसकी ये है मास्क की कि दोबारा वो वाले हेयर आएंगे नहीं। लेकिन अगर आप किसी रेज़र से रिमूव करती हैं तो बाल दोबारा से ग्रो होंगे और थोड़े से उनकी ग्रोथ ज़्यादा मोटी हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडी है। उसके बाद बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने हाथ और पाँव साफ़ हों। हम हमेशा अपने अगर फेस को कभी ना कभी सैलून जाके फेशियल करा लेती हैं अगर हमें टाइम मिल जाए, लेकिन अपने हाथों और पाँव को छोड़ देती हैं और काम करने की वजह से हमारे हाथ पाँव उतने ही ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक हाउसवाइफ है, आपने बर्तन धो रही हैं या आप घर को क्लीन कर रही हैं तो आपके हाथ पाँव ख़राब होना मस्ट है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर हम उन हाथ पाँव को थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वो नीट एंड क्लीन लगेंगे, बहुत हमें अच्छा लगेगा, ख़ुद को भी अच्छा लगेगा और सामने देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो मैंने आप लोगों के साथ इतनी अच्छी हाथ और पाँव को क्लीन करने के लिए रेमेडीज़ भी शेयर की हुए हैं आप, और बहुत ज़्यादा आसान है वो, कोई करना मुश्किल भी नहीं है। मैं चैनल पे शेयर की हुई है, आप वहाँ से सर्च कीजिए और अप्लाई कीजिए ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। अब हमारी जो स्किन केयर रूटीन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम सैलून जाएँ और हम ये कि हमारी एक बार से फेशियल होकर हमारा रंग गोरा हो जाए या हमारा चेहरे पे ग्लो आ जाए, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको एक अच्छी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप एक अच्छा साफ़ सुथरा अपना नीट एंड क्लीन फेस चाहती हैं, प्लस उसमें ग्लो भी हो, तो आपको एक अच्छी और हेल्दी रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ शेयर की हुई हैं और सब इतनी ऑर्गेनिक हैं, मोस्टली हर्बल हैं, जिससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, किसी किस्म की स्किन को नहीं होगा। वेदर आपकी स्किन जितनी भी सेंसिटिव है, मैंने सारे प्रिकॉशंस भी साथ साथ शेयर किए हुए हैं। आप बेफिक्र होकर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और आपको रिज़ल्ट्स कमाल के मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर की हुई हैं और पहले मैंने उनको अच्छे से उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया है, उनके रिज़ल्ट्स को चेक किया है। जब मुझे लगा कि 100% रिज़ल्ट्स भी हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, तब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आपको जिस तरह की भी आपकी स्किन है, वेदर वो ऑयली है, ड्राई है, आपकी जो भी स्किन टाइप है, कॉम्बिनेशन है, आप जाकर सर्च कीजिए। आपको जिस तरह का भी मास्क चाहिए, आपके किचन में ऑलमोस्ट चीज़ें होंगी और आपको बस 2 मिनट लगेंगे वो मास्क बनाकर अप्लाई करने में। अब बात आ जाती है कॉन्फिडेंस इज़ द की। अब मैंने पीछे जितने पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, आप हर पॉइंट में मैंने कहा है कि अगर आप ऐसा करेंगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद को अच्छा फील करेंगी। तो कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप 50% वैसे ही खूबसूरत लगने लग जाएंगी। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस तरह की भी दिखती हैं, अगर आपकी स्किन सांवली भी है, अगर आपकी स्किन में पिंपल भी हैं या आपकी हाइट छोटी है, तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। आप जिस तरह से आप बहुत खूबसूरत हैं, अपना ख्याल रखिए, अपने आप को संवारिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।